नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अगले चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तब भी इस अनुप्रयोग से आपको कई अलग जगहों पर मिलेगा। हालांकि आप लोग क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो लेकिन क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो। कल का क्वेश्चन जो भी था उसका आंसर केवल एक बच्चे राज ने दिया था, और पिछले वीडियोज को देखकर दीपक के द्वारा 2 क्वेश्चन 2 होमवर्क को सॉल्व करके मुझे भेजा गया। दोनों का लगभग सही था। राज वाले आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक उसने कर दिया था, राज ने, लेमडा और क्यू के मान को लेकर। खैर, उसने प्रयास किया, अगली बार वो ये गलती नहीं करेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो देखिए, समतल आवेशित प्लेट को हम लोग समतल चद्दर भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमने एक वर्गाकार प्लेट ले रखी है। चूंकि ये तल के लंबवत रखी गई है इसलिए आपको ये हल्का आयत के समान दिखाई दे रही है। पर्पल कलर से है जो, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ। ये वाली जो प्लेट है ये आपकी प्लेट है। इसका क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। इस प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये पूरा का पूरा आवेश एक समान रूप से इसके ऊपर फैल जाएगा, है ना। और इसका क्षेत्रफल ए है, आवेश का मान क्यू है, तो आवेश घनत्व तो कितना आ जाएगा? आवेश घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा इस पर, क्योंकि क्षेत्रफल वाली वस्तु है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, इसीलिए इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी कि त्रिज्या गुणा करने पर क्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए के बराबर। अब आइए आगे चित्र को समझते हैं। आप ये सोचिए कि ये प्लेट है तो इसके 2 तल होंगे, और दोनों तलों से चूंकि धनावेश इस पर है तो विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलेंगी दोनों ओर। अच्छा, अगर ऋणावेश होता तो विद्युत बल रेखाएं लंबवत अंदर की ओर आती दोनों ओर, है ना। तो चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि ए क्षेत्रफल वाला एक घन की कल्पना करते हैं, जिसके एक फलक पर हम इस प्लेट को रख देते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार इसके दूसरी ओर भी ए क्षेत्रफल वाले एक घन की कल्पना करते हैं, जिसका एक फलक क्या होगा? इस प्लेट के द्वारा बनेगा, है ना। तो अब देखिए, चूंकि आप लोग पिछला लगा चुके हो तो इसलिए डायरेक्टली आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे मैं विस्तृत यहाँ पे लिख कर नहीं बताऊंगा आपको। तो विद्युत बल रेखाएं इससे लंबवत निकल रही हैं तो इस पृष्ठ से लंबवत बाहर आएंगी, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा? इसके लंबवत होगा। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सेम यही चीज़ इसके लिए हो जाएगा कि सॉरी, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है आपका, वहाँ भी 0 डिग्री ही होगा, है ना। तो इसके लिए भी यही चीज़ हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी और क्षेत्रफल सदिश भी उसके लंबवत बाहर की ओर होगा, तो दोनों के मध्य का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। पर ये जो ऊपर नीचे और अगल बगल वाली जो फलकें होंगी दोनों ओर की, तो इनका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, ऊपर वाले का ऊपर की ओर होगा, नीचे वाले का नीचे की ओर, इस साइड वाले का बाहर की ओर और उसका पीछे की ओर होगा। पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो अभी भी प्लेट के लंबवत निकल रही हैं, तो अब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और तीनों के अब 3 भागों में बटा आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, 0 डिग्री और 0 डिग्री। तो आपको मालूम है कि cos 90 का मान 0 होता है, तो जितनी भी लंबवत होंगी, जितने भी फलकों का क्षेत्रफल सदिश विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगा, उनके कारण फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ये सभी फ्लक्सों के कारण मान क्या आ जाएगा? 0। पर जहाँ जहाँ 0 डिग्री है, ये वाली फलक और ये वाली फलक, तो उस पर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का कुछ ना कुछ मान आएगा। कितना आएगा अपन लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ सुन लीजिए कि ये जो हमने आपका फलक माना था, इस फलक पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E। अच्छा, एक बात और, इसका क्षेत्रफल अगर A था तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? A, और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? A।
ठीक है, चित्र समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से इस पूरे चित्र को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि एक समतल आवेशित प्लेट या चद्दर है जिससे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, दैट एम्प्लाइज ए का तिर्यक गुणा कर लिया आपने तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद माना कि प्लेट से कुछ दूरी पर बिंदु पी है, इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। एक्चुअली यहाँ पे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि चूंकि आपकी प्लेट वर्गाकार थी तो उसकी एक भुजा ए है, तो इस प्लेट से ए दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है। तब हम प्लेट के एक ओर ए क्षेत्रफल के फलक वाले घन की कल्पना करते हैं जिसका एक फलक आवेशित प्लेट हो, और सेम इसी प्रकार दूसरी ओर भी एक बंद फलक की कल्पना करते हैं, घन फलक की कल्पना करते हैं या घन की कल्पना करते हैं जिसका एक फलक क्या होगा आपका, यही आवेशित प्लेट रहेगा। आगे देखें। तब गॉस प्रमेय से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, भाई ये दोनों साइड जो घन के आकार के फलक बने हैं उसका कॉमन फलक आपका आवेशित प्लेट है, तो पूरे की पूरे आकृति को अगर आप देखने जाओगे तो एक बंद पृष्ठ बन जाएगा जिसके अंदर वो प्लेट रखी हुई है और प्लेट का कुल आवेश कितना था, क्यू था। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो गॉस प्रमेय तो बिल्कुल आप लोग पहले पढ़ चुके हो, समीकरण नंबर 2। तो अच्छा, स्टेप को अगर आप याद करिए तो सबसे पहले हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, है ना। उसके बाद हम अब क्या करें, पहले गॉस प्रमेय की सहायता से फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा वहीं से कैलकुलेशन करके आगे हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट हुआ। तो अगला स्टेप हमारा क्या है कि फ्लक्स की परिभाषा से अब हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो आपको याद होगा कि केवल दो फलकों से ही फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा था, बाकी फलकों से जीरो हो जा रहा था क्योंकि थीटा 90 डिग्री था, और दोनों फलकों से जो फ्लक्स प्राप्त होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल होता है, और हमने पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली है, ई। तो ई इंटू ए आ जाएगा पहले वाले फलक से, और दूसरे वाले फलक से भी क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ठीक है। अच्छा, फाई क्या है आपका, फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, तो इसीलिए हमने दोनों को जोड़ लिया। ठीक है। अच्छा, अगर सदिश राशि होती फाई तो एक ई यानी कि पहला फ्लक्स आपका बाहर की ओर आ रहा है तो दूसरा उसके विपरीत दिशा में जाता, तो ई माइनस ई हमें करना पड़ता, क्योंकि दिशा विपरीत थी तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ता। पर चूंकि अदिश राशि है तो टोटल योग के बराबर आपका क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा, इसीलिए हमने फाई बराबर ई प्लस ई कर दिया है। और कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर 2 प्लस ई बराबर 2 समीकरण नंबर 3। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 2 व 3 से करना है हमें, इसको चेंज कर लें अपन लोग, थोड़ी सी गलती है। समीकरण 3 व 2 से क्या होगा, देखिए LHS दोनों का बराबर है, फाई बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे, तो 2 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, तो शेष बची चीज़ों को बटे में ले जाएंगे, तो 2a बटे में चला जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली क्यू का मान समीकरण फर्स्ट से हमने क्या रख दिया है, सिग्मा ए। अब ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होती है, और विद्युत बल रेखाएं प्लेट से, चूंकि धनावेश था तो प्लेट से दूर बाहर की ओर आ रही थी, है ना, तो इसीलिए दिशा कैसे हो गई, प्लेट से दूर की ओर। पर अगर ऋणावेश होता तो विद्युत बल रेखाएं प्लेट के अंदर की ओर जाती, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती, प्लेट की ओर हो जाती। इसीलिए मैंने इसकी दिशा बताने के लिए आपको एक नियम दे दिया है, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर, जबकि ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र प्लेट की ओर होता है। ठीक ना। ये दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा आप लोग इसको याद करने से बेहतर है कि आप विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर लो, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाया करेगा। ठीक है। और बड़ा ही सरल नियम है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये व्यंजक तो आपको अच्छे से पिछला समझ में आ गया होगा, है ना, ये व्यंजक निकालना, और बड़ा ही मोस्ट है,
मोस्ट दो दृष्टि से परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इसकी सहायता से आगे पूरे की पूरे फिजिक्स में आप कई बहुत सारी गणनाएं करोगे, तो इसलिए इसे अच्छे से निकालना देखे रहिए। अगला एक व्यंजक मैं इसी से जुड़ा हुआ ले रहा हूँ, क्योंकि यूनिट नंबर 1 का ही जो तीसरा पोर्शन आएगा आपका वो संधारित्र वाला आएगा, और संधारित्र में दो प्लेटें हुआ करेंगी, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट। तो उस समय हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी, और वो यहाँ से ज्ञात हुआ करेगी, तो यहीं पर हम लोग इसका अभ्यास कर लें ताकि वहाँ हम जल्दी से जल्दी इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, दो समतल आवेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। हालांकि मैं आपको केवल इनके मध्य बिंदु जो कि Q है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर दूंगा, और इतना आसान है ये व्यंजक कि मैं एक निकाल कर दूंगा और बाकी के दो बिंदु जो P और R यानी कि एक और एक और दिख रहे हैं उस पर आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए इस चित्र की चर्चा कर लेते हैं। माना कि हमारे पास दो प्लेटें हैं X और Y, जिनका क्षेत्रफल A है तथा इनको +Q व -Q आवेश दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चर्चा कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने तीन स्थितियों में से एक स्थिति बताने बोला और आपको बोला कि आप अपने से P और R पर निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, जैसे मैंने +Q और -Q आवेश लिया है तो आप दोनों को ++ आवेश ले लो, फिर भी आप निकाल सकते हो। तो अगर एक ये व्यंजक दिखते हैं तो कई स्थितियां आपसे अपने आप बनने लगेंगी। अगर आपसे नहीं बनती हैं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं वीडियो में निकलवा दूंगा आपको, जैसा भी आपको निकालना नहीं आ पा रहा है ना, जिस भी कंडीशन में, पर आप करना ज़रूर इसको अपने से। तो चलिए फिर से एक बार इसको चित्र को देखते हैं कि माना कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, है ना, X और Y, जिन्हें +Q व -Q आवेश दिया गया है, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, और इन दोनों के कारण इनके मध्य एक बिंदु Q है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही थ्योरी ऊपर लिखी गई है। माना कि दो प्लेट X और Y हैं, इनका क्षेत्रफल A तथा इन पर आवेश +Q व -Q है, इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जबकि इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इनके मध्य बिंदु Q पर X के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, अभी अभी आप लोग आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हो, क्या था, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो जो प्लेट X है उस पर +Q आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अगर हम मान लें तो E1 बराबर क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। पर चूंकि X प्लेट पर धनावेश है तो इसकी दिशा क्या होगा, उस प्लेट से X प्लेट से दूर की ओर यानी कि बाई प्लेट की ओर होगा। ठीक है, दिशा को ध्यान में रखिएगा क्योंकि दिशा के आधार पर ही हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अच्छा, प्लेट Y के कारण उसी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जाओ तो प्लेट Y पर कैसा है, ऋणावेश, और आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। पर इसकी दिशा क्या होगी, चूंकि ऋण प्लेट है तो इसी प्लेट की ओर होगी, यानी कि Y प्लेट की दिशा में ही होगी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या है, समान है। तो Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता आपकी कितनी हो जाएगी, मध्य स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता दोनों के योग के बराबर। अगर जैसे आप अगले कंडीशन में दोनों विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेटें लोगे, समान प्रकार के आवेशित प्लेटें लोगे, तो दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में आएगी, तब आपको घटाना पड़ेगा। पर यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो दोनों के कुल योग के बराबर कुल तीव्रता आपकी आ जाएगी। इसीलिए चूंकि दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, इसीलिए कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 + E2 के बराबर होगा। ठीक है, तो E1 और E2 का मान हमने रख दिया, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E σ/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और 2 एप्सिलॉन नॉट से ये दोनों 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे तो ऊपर सिग्मा सिग्मा है तो सिग्मा प्लस सिग्मा आ जाएगा, और सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा आ जाएगा, यानी कि E बराबर 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आई बात, बड़ा ही सरल सा डिराइवेशन था ये आपका। अब कभी भी कंडेंसर वाले पोर्शन में हम आपको जब कंडेंसर समांतर प्लेट संधारित्र या कोई भी प्लेट संधारित्र के मध्य निकलवाने जाएंगे तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डायरेक्ट यही लिख दिया करेंगे, σ/ε नॉट, और ये कहाँ से आया है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने मध्य बिंदु पर निकाला।
आइए थोड़ा सा हिंट के तौर पर आपको बताता हूँ। अगर आपको पी बिंदु पर निकालना होगा तो पी बिंदु पर यक्स वाली प्लेट जो है आपकी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी दिशा क्या होगी, धन प्लेट है तो इससे दूर की ओर होगी, है ना। यानी कि आपका जो दिशा इसका आएगा वो लगभग इस डायरेक्शन में आ जाएगा यक्स प्लेट के कारण। अच्छा, अगर वाई प्लेट के कारण इसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएं तो वो भी कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पर वाई प्लेट कैसा है, ऋणावेशित है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इससे विपरीत दिशा में आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में है, पर परिमाण में समान है। तो इन पर परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर। और चूंकि दोनों का मान समान है तो दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0। सेम इसी प्रकार आर बिंदु पर भी 0 होगा। पर जब आप क्या करोगे, अगला कंडीशन आप अप्लाई करने जाते हो कि दोनों को समान आवेशित प्लेट आप ले लोगे, तब क्या होगा, जैसे कि ये कल्पना करके देखिए, ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो मध्य बिंदु पर इसके कारण तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में जाएगी, और इसके कारण तीव्रता क्या होगी, इसके विपरीत इधर की ओर जाएगी। तो मध्य बिंदु पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों घट जाएंगे आपस में। जबकि यहाँ पे इस दिशा में होगी, इस वाले प्लेट के कारण पहले प्लेट कारण और दूसरे प्लेट के कारण भी इसी दिशा में आएगी, तब इनके योग के बराबर होगा, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये 2 होमवर्क आप लोगों के लिए हैं। पहला तो इसी वाले कंडीशन में अगल बगल वाले दोनों बिंदुओं पर आपको ज्ञात करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि दोनों आवेशित प्लेटों को आप समान ले लोगे, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जाओगे, ठीक है। और अलग अलग बिंदुओं पर अगर आप इतना करके एक बढ़िया से पन्ने में मुझे पिक भेजते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे बनने लगा है। तब एक और अनुप्रयोग मैं आपको बताऊंगा, आवेशित गोलीय खोल कोश, यानी जैसे कि आपकी प्लास्टिक वाली गेंद होती है, खोखली होती है, ऐसा ही कोई आवेशित खोल है, उसके कारण गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।